थोड़ा सा बीच भाई जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो किधर से आएंगे? पैसे मिलेंगे तो फिर ना। अभी 15,000 रुपये से बच्चे कैसे पालेगा बंदा? मकान का किराया दे, सुई गैस का बिल इतने आएंगे, तेरी सोच नहीं है। कोई घर में फैक्ट्री नहीं लगाई है, लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए घर के, वो कहते हैं जी आ गया बस दे, टैक्स लगे हैं। किधर से टैक्स थे इनको? कितना बिल आ गया आपका? जो आप ये कह रहे हैं कि बिल इतने ज़्यादा आता 80,000 रुपया। 80,000 रुपये? तो आप उसको लेके जाएँ ना जाके। किसके पास? ज़रा वापटा के ऑफिस लेके जाएँ। वो ऑफिस वाले 10 मुंह सीधा कर दो, कहते दो बस देना बिल जी दो। अच्छा, ये साहब मेरे साथ मौजूद है, इनका ये कहना था कि मेरे घर का बिल 80,000 रुपये आया था। ठीक है, इनसे कॉन्टैक्ट नंबर भी लेते हैं और वही बिल मैं लेके जाऊँगा साथ ऑफिस में। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि कंप्लेन कर रहे हैं ना, जिस तरह से कह रहे हैं कि ये ऑफिसर, वो कहते हैं किस्तों में दे दें, थोड़े थोड़े करके दे दें, देना तो पड़ेगा आपको। चले हम आपके लिए इतना करते हैं, आप किस्तों में दे दें। भाई मैंने कोई फैक्ट्री थोड़ी लगाई है। अच्छा, मैंने आपसे बात की, ठीक है, आपकी बातें मैंने सुनी, ठीक है, ओवरऑल जो आपका बिल का मसला है, ठीक है, मैं यहाँ गारंटी से ये बात कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ जाऊँगा, नंबर आपको भी दूंगा, आप भी नंबर अपना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो मसला है, जो ऑफिसर करप्ट हैं, जो आपकी बात नहीं सुन रहे भाई वो कह रहे हैं ठीक है जी बिल आ गया, आप किस्तों में दे दें, 20-20 हज़ार करके देना है आपने। तो आप उनसे पूछे ना, मेरे घर में फैक्ट्री है, वो कह रहे हैं जी देखें जी आपको आपने यूनिट टैक्स फलां ये फलां टैक्स इतने हैं उसमें ऊपर, टैक्स इतने हैं वो कह रहे हैं। तो फिर तो क्या जवाब दें उनको? फिर वो कहते देना नहीं। एक आम जो एक घर है ना, ठीक है, तो डोमेस्टिक बिल जो है इतना नहीं आता। कमर्शियल बिल भी आप बात कर सकते हैं। कमर्शियल बिल अगर ज़ाहिर सी बात है, एक मार्केट में आप रह रहे हैं, वहाँ पे दुकान आपका कारोबार है, तो वो तो आ सकता है। तो घर का बिल की बात कर रहे हैं, दुकान की तो बात ही नहीं हो रही। ठीक है, मैं आपसे नंबर ले लेता हूँ, तो आपके वहाँ से बात होगी। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ लेकव्यू पार्क में। मेरे साथ ऐसे ही एक शख्स जो मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने बात की, मेरे साथ खड़े हैं। इनका कहना था मेरा 80,000 रुपये बिल आया था, उस पर थोड़ी बहस चली थी। इमरान खान साहब को निशाने पर निशाना बनाए जा रहे थे। तो ये साहब मेरे साथ एक अचानक से ये इनसे मुलाकात हुई। इनका कहना था कि मैं जो है वो वापटा से तल्लक है, मेरा 80,000 तो बिल आ ही नहीं सकता डोमेस्टिक बिल। तो तफसीलन इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका तल्लक कहाँ से? इसको से थोड़ी सी हेल्पिंग पॉइंट पे आना चाहूँ तो अपने चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाह रहा था कि इनके साथ जाऊँ, इनका नंबर लूँ, ठीक है, तो 80,000 का जो बिल था उसकी थोड़ी करेक्शन करवा के तो वो हम बात कर लें इस वजह से। तो आप मुझे बताएं, मैंने इनसे ये भी बात की, मैंने कहा घर के अंदर कौन सी ऐसी फैक्ट्री थी, आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि भाई फैक्ट्री हमारे घर में आकर चेक कब करें? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे इस वाले से? डिटेल में बताएं सर। डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी होती नहीं है वैसे। 80,000 रुपये बहुत ज़्यादा बिल है। अगर है तो ये गलती से आ सकता है, वैसे ओरिजिनल बिल ऐसे आ नहीं सकता। और आजकल तो आपको पता है रीडिंग के साथ मीटर की पिक्चर मैच होती है, तो अब तो ये कंज्यूमर कह ही नहीं सकता कि जी मेरा बिल ज़्यादा है या मुझे एक्सेस चार्ज हुआ। ये मुमकिन नहीं है। सही। आपका पूरा नाम क्या? इश्तियाक हुसैन। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि इनका जो है वो बिल जो है हम खुद देख लें। रेवेन्यू ऑफिस आए, G7 में ही है, इनके कालवी एक्शन के पास रेवेन्यू ऑफिस है। ऐसे ही है। ये अपनी रीडिंग चेक कराएं। मतलब है कि मानने वाली बात नहीं है, हो भी सकता है। इमरान खान सबको गलत कह रहे हैं हर मौजू पे, तो उस हवाले से क्या कहना असल में हम तो बस पता है क्या है, ऐसा क्यों है? उलझाए इस चीज़ों में क्या है कि जी इमरान खान, नवाज शरीफ, आप देख लें क्या हालात हैं। हम अपने गिरमान तो जानते नहीं। सही है, ठीक है ना, हालात नहीं है मुल्की हालात। नहीं, वैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी तो 1.5 साल हुआ है सिर्फ, ठीक है, नहीं हमने 30 साल तो बर्दाश्त कर लिए, लेकिन 1.5 साल हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ना। अब ये कहते हैं कि आप देना चाहिए कि बिल्कुल क्यों नहीं देना चाहिए। उनके नीचे जो काम कर रहे हैं वो थोड़े से करप्ट हैं, लेकिन ये है कि हर जगह हर शख्स ही कह रहा है। पता है हम खुद भी करप्ट हैं ना, हम अपना मुहासबा तो करते नहीं, हमें उंगली उठाना बहुत आती है। हम खुद सोच लेना कि हम आज ये देख लेना, आज पार्क में लोग आ रहे हैं, मैं भी आया हूँ, बच्चे को लेके आया हूँ, 20 रुपये का टिकट है। अब ये 20 रुपये में आप आओ, क्या चाहिए आप? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फैसिलिटीज आप क्या चाहते हैं? मतलब बता देना कि यहाँ कम से कम 50 तो झूले लगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को तनकीद करना तो आसान होती है, लेकिन ये है कि हालात ही नहीं है, मुल्क के हालात ही नहीं है। कर्ज़ों में तो हम डूबे हुए हैं और हम खुद एहतराम करते नहीं, ना हमें इशारे का एहतराम है, ना हमें कानून का एहतराम है, ना हम रजिस्ट करना जानते हैं कि जी अगर हमारे साथ ज़्यादती हो रही तो चलो हम रजिस्ट ही कर लें। बस ये आप दुकानदार के पास जाएंगे ना कुछ चीज़ लेने, वो पहले इमरान खान को 20 गालियाँ देगा, फिर वही चीज़ आपको 30 रुपये महंगी बेचेगा। लेकिन आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि यार इमरान खान, एक गली में टमाटर 100 रुपये है, बार रोड पे जाएँ तो 80 रुपये, थोड़ा सा और आगे जाएँ तो 60 रुपये, थोड़ा और आगे जाए तो 40 रुपये। ये तो हमारे अपने बनाए, ये हमारे अपने जो अपने लोग हैं ना हमारे, यही हमें लूट रहे हैं। लेकिन ये कि बस ये 2-4 गालियाँ आप दे दें इमरान खान को, लोग गाहक भी खुश हो जाएगा, दुकानदार भी खुश हो जाएगा, वो चीज़ भी आपको 30-40 रुपये फालतू दे देगा। दुकानदारों का मुहासबा होना चाहिए। ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना कि, लेकिन ये कि हम लोग खुद ख़राब हैं। हम थोड़ी तकलीफ़ नहीं करते, हम कहते हैं बस रेडी वाला हमारे घर पे आए तो वहाँ से ले लें तो अच्छी बात है। थोड़ी सी मेहनत करें तो हो सकता है 10-20 रुपये का फ़र्क आता है।